देखिए भाई, बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है, यही पिकअप निकल रहा है। 11:53 हो रहा है। अभी कैमरा बंद हो चुका है और एक पिकअप निकला है अंदर से। इस वीडियो में एक एक तस्वीर जब आप देखेंगे तो चुनाव चोरी से और बिहार को लेकर आप डर जाएंगे। ये पहली तस्वीर है, ये देखिए, ये बिहार के वैशाली जिले की तस्वीरें है, स्ट्रांग रूम की। एक आदमी कमेंट्री कर रहा है, देखिए मोबाइल ने कैसे क्रांति की। ये आदमी कमेंट्री कर रहा है और कह रहा है कि देखिए, ठीक समय पर जब सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया जाता है महनार विधानसभा के लिए, और उसी समय एक पिकअप वैन आता है। चुनाव वहां 6 तारीख को हो चुके हैं, ये वीडियो 7 तारीख की है। क्यों पिकअप वैन आ रहा है? तो सोचिए, जो लोग वोट चोरी में गड़बड़ी कर सकते हैं, जो लोग पॉल्यूशन के डेटा में गड़बड़ी कर सकते हैं, प्रदूषण में, जो लोग वोट चोरी में फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, वो ईवीएम में फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे। तो टीवी अखबार इसके खिलाफ बोलेगा नहीं, तो क्या लोकतंत्र को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है? ये बड़ा सवाल है। उससे भी बड़ी बड़ी चोरी देखिए, ये वीडियो आपने सुन लिया होगा मोन्टाज में भी, फिर से सुनिए एक बार, किस तरह से वैशाली में सीटों ईवीएम मशीन में लोग वीडियो बना रहे हैं। देखिए कैमरा 5 मिनट से बंद है। 129 महनार विधानसभा का। महनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है शांभवी चौधरी की। ये सांसद हैं, ये दोनों उंगलियों में इनका ठप्पा लगता है, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजेपी की कई ऐसे लोग हैं जो गलती से वीडियो फोटो डाल रहे हैं यूट्यूब, अपने इंस्टा पर या अपने एक्स पर, ट्विटर पर, और पकड़े जा रहे हैं। लेकिन सोचिए, ऐसे लाखों लोग होंगे। पिछले बार 12,000 का अंतर था। बीजेपी के लाखों लोग होंगे जो चुनाव प्रचार के नाम पर बिहार में घूम रहे होंगे और वोट डाल के फोटो भी पोस्ट करते हैं। सोचिए, कोई कर्नाटक में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में वोट डाले, कोई महाराष्ट्र में, फिर बिहार में। राकेश सिन्हा का तो समझ में आता है कि चलिए वो बिहारी हैं, लेकिन उत्तराखंड में वोट डालने वाला भी बिहार में वोट डाल रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें गवाह है कि किस तरह से देश में लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया है। और मीडिया की करतूत देखिए, आरके सिंह, पूर्व गृह सचिव, 2 बार के बीजेपी के मंत्री, सांसद, वो आरोप लगा रहे हैं कि 62,000 की चोरी हुई है, 62,000 करोड़ की बिजली घोटाला हुआ है। क्या मजाल है कि कोई मीडिया खबर चला दे। यहां तक कि जो चैनल्स इंटरव्यू कर रहे हैं उनको भी ट्वीट हटाने के लिए कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की रैलियों में जनसैलाब उमड़ रहा है, तेजस्वी यादव की रैलियों में जनसैलाब उमड़ रहा है। वहीं नीतीश कुमार का भी फैक्टर है। सोचिए, संजय झा है, मार्केटिंग शुरू हो गई। सबको पता है कि संजय झा अमित शाह के साथ बैठते हैं, ललन सिंह अमित शाह के साथ बैठते हैं, तो लोगों को डर सता रहा है। फिर से अमित शाह ने कहा है कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। वो एनडीए नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं विधायक चुनेंगे नेता। इसका मतलब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार तो नहीं है। 14 के बाद बहुत खेल होगा, देखते रहिए। पहले फेज में 121 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, दूसरे फेज में 122 सीटों पर वोटिंग है। बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। संजय झा अब अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, अपनी साख बचा रहे हैं। सबको पता है मिथिला हाट में वो अमित शाह के साथ खाना खा रहे थे। नीतीश जी प्रधानमंत्री के रोड शो में पटना में शामिल नहीं हुए थे। ललन सिंह ने जिस तरह का बयान दिया, वो सब नीतीश कुमार के खिलाफ जा रहा था। अब जब लग रहा है तो संजय झा पीआर करवा रहे हैं। भेल्लारी ने लिखा है कि संजय झा ने 50 लाख रुपए सोशल मीडिया वाले को दिया है कि आप हमारा पीआर कीजिए, जबकि मनीष वर्मा लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो खैर उनका इंटरनल मामला है, लेकिन ये तय है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, खासकर सवर्ण वोटर है, वो नीतीश कुमार को वोट नहीं कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के वोटर भी जहां जहां कमल छाप है वहां वहां लालटेन जला रहे हैं। ये खबर है और ये सोशल मीडिया पर वायरल भी है। तो चुनाव में बहुत कुछ बाकी है, लेकिन तेजस्वी यादव की रैलियों में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है,
प्रियंका राहुल की रैलियों में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है वो चौंकाने वाला है। और तेजस्वी यादव को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने जिस तरह से सिर्फ 15 सवन लड़ाए हैं, वही कांग्रेस में भी एकजुटता बनी है और कांग्रेस फ्रेंडली फाइट में भी अपने हिस्से की ईमानदारी दिखा रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन में सब ठीक है। आईपी गुप्ता बड़े ट्रम्प कार्ड हैं, मुकेश सहनी ने बड़ा सेक्रीफाइस किया है, न खुद लड़ रहे हैं न भाई को भी हटा लिया। इंडिया गठबंधन में टीवी अखबार में भरे लड़ाई दिखे, लेकिन ग्राउंड पर उनकी लड़ाई जो है वो कार्यकर्ता जो है एकजुट है। सीमांचल में ओवैसी फैक्टर इस बार नहीं चल रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ओवैसी जानबूझकर बिहार, यूपी, झारखंड और बंगाल लड़ने आते हैं। तेलंगाना में वो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, तेलंगाना में वो कांग्रेस के साथ बैठते हैं, यहां वो गलत कर रहे हैं। तो उनको कह रहे हैं कि भाई आप मेहनत कीजिए, इस बार 5 सीट आई थी, इस बार भी नहीं आ रहा है। तेलंगाना में कुछ नहीं होता दिख रहा है। वही जो यादव समाज पर आरोप लगता था कि वो चुनाव में हिंदू बन जा रहे हैं, वो भी कम है, वो इस बार कंसोलिडेट है। और दुलारचंद यादव की हत्या ने बहुजनों को एकजुट कर दिया है। मोकामा में जिस तरह से लोगों ने वोटिंग की है, अनंत सिंह चुनाव हार रहे हैं, जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, वीडियो मैंने दिखाया, वैशाली का वीडियो है। पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे फेज में अब वोटिंग होगी 11 तारीख को, 14 को नतीजे आएंगे। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ही बीजेपी का सबसे बड़ा पन्ना प्रमुख है, दीपेंद्र हुड्डा ने यह बयान दिया है। और सोचिए, ये सरेआम कह रहे हैं कि गार्ड को गोली चलाना चाहिए, यादवों पर बुलडोजर चलेगा, ये कह चुके हैं। जबकि दलित समाज की बस्ती थी, उन्होंने विरोध किया था क्योंकि इन्होंने काम ही नहीं किया है। और अजीत पवार के बेटे पार्थ पर जमीन घोटाले में दर्ज हुई एफआईआर। सोचिए, दलित समाज को मिलने वाली जमीन महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने अजीत पवार के बेटे पार्थ को दे दिया। आप कल्पना कर सकते हैं। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि बौद्धों की वही सजा है जो चोर की सजा है। वाल्मीकि रामायण में लिखी है, सोचिए कब लिखा गया होगा। और जेडीयू के संजय झा जो है वो अपना पीआर बनवा रहे हैं। भागलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बार देश के कल 50-60 लोग सपना देख सकते हैं। अंबानी का बेटा तो लगातार हमलावर हैं। थाने से लेकर गए फर्जी एनकाउंटर, एक पेन ड्राइव ने खोले राज। गाजियाबाद में महिला थाने प्रभारी पर रोक। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये देखिए, न्याय की जीत, मनुवाद की हार। ग्वालियर हाईकोर्ट ने भिंड पेशाब कांड के आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है। वो खबरें जो आपको जानना जरूरी है। दोनों हाथ से वोट चोरी, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। और प्रधानमंत्री जो कह रहे थे कि छाती में गोली मारेंगे सिक्सर से, ये गाना भी पवन सिंह ने गाया है जो उनके समर्थक है। और सबसे बड़ा फायर तो खेसारी लाल साबित हो रहे हैं। खेसारी लाल लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि मंदिर मस्जिद से रोटी मिलेगा, पेट भरेगा। तो खेसारी लाल यादव फायर बन रहे हैं तो सोशल मीडिया पर। और सोचिए, विजन 2047 छोड़िए, सरकार के पास स्कूलों के लिए कल का ही प्लान नहीं है। हाईकोर्ट, ये जयपुर हाईकोर्ट ने कहा है। और कोई जमीन, कोई आम, सोचिए किस तरह से दलित समाज की जमीन दे दी गई है। आरके सिंह के भ्रष्टाचार पर कोई बात नहीं हो रही है। ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये शख्स को देखिए, इस शख्स का नाम है प्रभात कुमार बीजेपी। ये शख्स कहां कहां वोट गिराता है तो सोचिए। सूरत बिहार के लिए, बिहार में इसने वोट गिराया है। फिर इसने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ये पहले भी 11 अगस्त को भी ये वोट गिरा चुका है। तो ये 14 फरवरी 22 को भी ये वोट गिरा चुका है उत्तराखंड में। तो ये मेरा पहला वोट, सोचिए। तो ये शख्स देश भर में घूम घूम के वोट गिराता है और ये बीजेपी के जीत का राज है। ये है साइलेंट वोटर वाला खेल। और पलवल के जिस घर में 500 वोटर होने का राहुल गांधी ने जिक्र किया, वहां भाजपा का नेता रहते हैं, सोचिए। तो आखिर ये एसआईआर की हकीकत क्या है? ये क्या खेल है भाई? एक ही आदमी घूम घूम कर वोट कर रहा है। तो वोट चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। वैशाली में ईवीएम को लेकर खुलासा हुआ है। तो आरजेडी के जो एमएलसी हैं, जिसको विजय सिन्हा ने कहा था कि दारू पिए हुए हैं, वो खुद चले गए। सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव की तस्वीरें वायरल है जिसमें लोग मोबाइल से उनकी रैली करवा रहे हैं। और 18,000 करोड़ की सरकारी जमीन बीजेपी की सरकार ने दे दिया। और झा जी जो हैं वो अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। और खेसारी लाल का वीडियो जो है वो लगातार वायरल है, सोशल मीडिया पर वायरल है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है, जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो पुलिस उसे लिखकर बताए कि उसे क्यों पकड़ा गया है। ये जानकारी उसे समझ आने वाली भाषा में दी जाए। अपराध या कानून कोई भी हो, यह नियम हर हालत में लागू होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। तो सोचिए, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है
और भाजपा चुनाव जीतने के लिए बिहार और पूरे भारत में वोट चोरी कर रही है, एक्टर विजय ने कहा है। तो बीजेपी पूरी तरह से चोर है और इस बार पता चल जाएगा 14 तारीख को, क्योंकि बिहार में इस तरह की चोरी चलती नहीं है और बिहार में बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं, अवेयर हैं। और इस बार बिहार में लगता है कि नीतीश कुमार से पंगा लेना बीजेपी को महंगा पड़ रहा है। खेसारी लाल फायर बन के उभरे हैं, बड़े नेता वाले लक्षण हैं और अंधविश्वास और कर्मकांड पर खुलकर बोलते हैं। तो बिहार में भी बहुत कुछ बाकी है, 122 सीटों पर चुनाव है। क्या बीजेपी साम दाम दंड करके जीत जाएगी या बिहार में बहुजन समाज की बड़ी जीत होगी? अगर बिहार में गठबंधन की सरकार बनती है तो ये बहुजनों की बड़ी जीत होगी। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।